इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको किताबों में द्विघात सूत्र भी करके लिखा जाता है, उसको सिद्ध कैसे किया जाए। आप किताबों में देखे होंगे कि जो द्विघाती सूत्र होता है वो कुछ ऐसे लिखा जाता है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में जो है वो 2a लिखा जाता है। हम लोग समझेंगे कि आखिर यह द्विघाती सूत्र इतना आता कैसे। इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे द्विघाती समीकरण को, क्योंकि द्विघाती समीकरण जो होते हैं उसी को हल करने का एक तरीका है द्विघाती सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्विघाती समीकरण क्या होते हैं। देखिए, द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप जो होता है कि द्विघाती समीकरण दिखेगा कैसे, तो उसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0, जहां ए जो हो वो 0 के बराबर ना। ए 0 के बराबर ना होने का मतलब है कि अगर ए की जगह पे 0 हो जाएगा तो 0 से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा तो आपके पास केवल बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे तो एक्स का मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा। और द्विघाती का मतलब होता है कि एक्स का जो सबसे बड़ा पावर हो या फिर किसी भी चर का जो सबसे बड़ा पावर हो वो 2 हो। यहाँ पे आप देखिएगा इसमें, तो यहाँ एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह द्विघाती समीकरण है। और यह द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप। इसका कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो एक दो उदाहरण लिख कर दिखाते हैं। अगर हम आपको कह दें कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 बराबर 0। अब आपसे कोई इस तरीके से लिख के दे दिया, पूछे कि यह जो है द्विघाती समीकरण है कि नहीं, तो आप देखिए इस रूप का दिखना चाहिए। यहाँ पे देखो तो ए के जगह पे 2 है, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर, प्लस के जगह पे प्लस, बी के जगह पे 3 है, एक्स के जगह पे 1 है, प्लस के जगह पे प्लस है और सी के जगह पे 5 है। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई भी गणितीय व्यंजक जिसमें अंक और एक्स वाई जेड माने चर पद दोनों मिला के लिखे जाए और उसमें जो चर पद हो माने एबीसीडी का जो भी मान लिखा रहे, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा गया है तो एक्स का अगर अधिकतम घात 2 रहे, देखो यहाँ एक्स का पावर 2 है, यहाँ एक्स का पावर माथे पे कुछ नहीं लिखा गया है तो 1 है, लेकिन अगर एक्स का पावर हाईएस्ट 2 रहे तो उसको कहेंगे कि द्विघाती समीकरण। इस तरह के जो द्विघाती समीकरण होते हैं उनको हल करने की कुल 3 विधियां हैं हमारे पास। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है द्विघाती सूत्र। तो इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि को नहीं पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि को नहीं पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो द्विघाती सूत्र है जो आपके बोर्ड पे लिखा गया है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a के रूप में, इसको सीखेंगे कि यह जो सूत्र है जिससे हम लोग द्विघाती समीकरण माने इस तरह के सवाल को हल करते हैं, आखिर उसको सिद्ध कैसे किया जाए। कई बार ये सवाल जो है आपके परीक्षा में भी आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो अभी द्विघाती समीकरण पढ़े हैं उसके व्यापक रूप को लिख लेते हैं। तो द्विघाती समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी बराबर 0। ये अभी हम आपको बताए थे कि द्विघाती समीकरण जो होता है उसका व्यापक रूप ऐसा कुछ होता है। अब इस व्यापक रूप को हम लोग, एक विधि होता है जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। और पूर्ण वर्ग विधि क्या है, तो हम आपको बेसिक सा बात बता दें कि ये जो भी गणितीय व्यंजक लिखा गया है इसको या तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बदल देते हैं। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो या तो हम लोग इस पूरे व्यंजक को a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल देते हैं और नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदल देते हैं। इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी का स्क्वायर। तो या तो इस रूप में बदल दें और नहीं तो इस रूप में बदल दें। अब इस गणितीय व्यंजक को इन दोनों में से किसी रूप में बदलने के लिए सबसे पहला काम जो करना होगा वो ये करना होगा कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, मतलब एक्स स्क्वायर में जिससे गुना है उसको खत्म करना है। यहाँ पे आप देखिएगा तो एक्स स्क्वायर में ए से गुना है तो ए को खत्म करना है। ए को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ ए से भाग देने पर अगर हम लोग a से भाग देते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास था ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। अब इधर भी हम लोग a से भाग दे दिए और इधर भी a से भाग दे दिए। दोनों तरफ जब a से भाग दिए हैं तो इधर हो गया a एक्स बटा में a, फिर बीच में प्लस है तो प्लस बी एक्स बटा में a, फिर बीच में प्लस है तो प्लस c बटा a और बराबर a से 0 में भाग होगा तो ये 0 का तो 0 ही रहेगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, a से a को काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल x का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे है बी एक्स बटा में a तो लिख देंगे बी एक्स बटा में a। अब ये जो c बटा a है इसमें देखिए कि यह जो है वो अचर पद है। अचर पद का मतलब कि इसमें कोई चर नहीं लगा है। देखिए इसके साथ x था, इसमें भी x है, लेकिन इसमें x y कुछ नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग दाई हाथ की ओर भेज देंगे। अब दाई हाथ की ओर भेजेंगे तो इसको जो है ये प्लस में है c बटा a, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में c बटा a। अभी तक क्या किए हैं,
कि हम लोगों ने सबसे पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को लिखा है, उसके बाद दोनों तरफ ए से भाग लगाए हैं, भाग लगाने के बाद जो चर पद था उसको बाईं ओर लिख दिए हैं, जो अचर पद था उसको दाईं ओर भेज दिए हैं, तो ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो x का गुणांक है b बटा ए, x में गुना है b बटा ए से, तो इस b बटा ए का हम लोगों को आधा निकालना है। आधा कैसे निकालते हैं उसको समझाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि आपको 4 का आधा बताइए क्या है, तो आधा निकालने के लिए आप 4 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाइएगा तो 2 से ही कट जाएगा, 2 बार में आप कहिएगा कि 4 का आधा जो होगा वो होगा 2। इसी तरीके से हम कहें कि 10 का आप आधा बताइए, आधा बताने के लिए 2 से भाग लगा देते हैं, 2 से भाग लगाइएगा तो कटेगा 5 बार में, तो आप कहिएगा 10 का आधा होगा 5। इसका मतलब आप क्या समझे, किसी भी संख्या का आधा निकालने का मतलब होता है उसमें 2 से भाग लगाना। अब क्या है कि इसका अगर आधा निकालना हो तो इसमें भी हम लोग 2 से भाग लगा देंगे, तो अब b बटा ए का आधा कितना हो गया, b बटा 2a। ये जो है वो b बटा ए का आधा है। अब क्या करेंगे, जो आधा आप निकाल लिए तो इस आधे का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर को दाएं तरफ भी जोड़ेंगे बाएं तरफ भी जोड़ेंगे, जोड़ के दिखाते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स बटा में ए है तो बी एक्स बटा में ए, इस b बटा 2a के स्क्वायर को इधर भी जोड़ेंगे b बटा 2a का होल स्क्वायर, और बराबर ये जो दाईं ओर है, दाईं ओर पहले से c बटा a है, इधर भी हम लोग जोड़ देंगे किसको, तो जोड़ेंगे हम लोग इस b बटा 2a के होल स्क्वायर, तो b बटा में 2a और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से क्या किए हैं अभी तक, फिर से रिपीट करते हैं कि यहाँ जो x का गुणांक था b बटा a, सबसे पहले b बटा a जो x का गुणांक था उसका आधा निकाले हैं। आधा निकालने के बाद इसके स्क्वायर को इधर भी जोड़े हैं उस ओर भी जोड़े। जोड़ने से हुआ क्या है कि आप देखिएगा कि ये जो एलएचएस में लिखी गई यहां से यहां तक की बातें हैं, ये सब जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदल गया है। अभी हम बदल के दिखाते हैं कैसे। आप इसको चाहें तो x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर नहीं आ जाएगा, प्लस है बीच में तो प्लस लिख दीजिए। अंतिम में देखिए ये b बटा 2a है, तो ये b बटा 2a जैसे लिखा गया है तो b बटा 2a का होल स्क्वायर। अब इसका आप a प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, पहले होना चाहिए a का स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया है x का स्क्वायर, मैंने a के जगह पे हमारे पास x है। अंतिम में आना चाहिए b का स्क्वायर, तो b के जगह पे हमारे पास b बटा 2a है, उसका भी स्क्वायर आ गया। अब ये बीच वाला जो बच गया 2ab, इसको लाते हैं, तो फॉर्मूला में है 2ab, माने 2 के जगह पे 2, a के जगह पे हमारे पास क्या है x है, तो 2 के जगह पे 2, a के जगह पे x, और गुना में फिर लिखना है b, तो b की जगह पे हमारे पास क्या है b बटा 2a, ये है b बटा में 2a। आप देखिए कि इस पूरे बात को अगर फैला के लिखे हैं तो ये फॉर्मूला के रूप में टूट गया है। देखिए फिर इसको गुना कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, क्यों आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा केवल x और b ऊपर, bx ही ऊपर था, और 2 से 2 जब कट जाएगा तो नीचे तो एक ही बचेगा और आपको a ही लाना था। इस तरीके से हुआ क्या कि इसको जब हम लोग ऐसे तोड़ के देखे हैं तो ये हमें कुछ इस रूप में दिखने लगा है। अब अगर ये इस रूप में दिख रहा है तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसे भी लिख सकते हैं। अब इसको लिख देते हैं, हमारे पास a के जगह पे है x, तो x, b के जगह पे है b बटा 2a और इसका होल स्क्वायर। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे ये जो थे वो समीकरण दिख रहा था, इस समीकरण को हम लोग इस प्रकार से लिख दिए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है और ये जो होता है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास ऐसे बिखरा हुआ जो है वो समीकरण था, इसको समेट के हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब बराबर के उस ओर जो है उसको लिखते हैं, तो बराबर के उस ओर हमारे पास क्या है, तो बराबर के उस ओर है माइनस सी बटा ए और प्लस में है बी बटा 2a का होल स्क्वायर। अब आगे समझते हैं क्या करते हैं, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है तो अब इसी बात को हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर था तो वैसे ही यहाँ पे लिख दिए हैं। बराबर के उधर जो है माइनस में c बटा ए पहले था, अब बाद वाला चीज प्लस में, तो हमने क्या किया है कि b बटा 2a को पहले लिख दिया है और माइनस में जो c बटा ए है इस माइनस में c बटा ए को बाद में लिख दिया। ये आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल एक सीक्वेंस में सजाने के लिए हमने ऐसा किया है कि प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगर इस स्क्वायर को बराबर के उस ओर भेजा जाए तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस ओर जाके जो है ये रूट में बदल जाता है और प्लस माइनस साथ में लग जाता है। हमने क्या किया कि इस ओर के स्क्वायर को उस ओर भेज दिया। अब इधर क्या बचा, हमारे पास बचा है x प्लस में b बटा में 2a, और इधर क्या होगा तो बराबर में आप देखेगा प्लस माइनस रूट अंडर में आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर हम b का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, c बटा a है तो c बटा a।
इसके बाद अगर हम देखें तो x प्लस बी बाई टू ए जो है वो बराबर होगा किसके, तो प्लस माइनस की जगह पे प्लस माइनस रूट अंडर में आप 4a² और a का एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा आपके पास 4a का होल स्क्वायर। अब 4a² में से 4a² कटेगा एक बार में, तो एक से b² में गुना करेंगे तो ये ऊपर b² ही होगा, माइनस है तो माइनस a से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो अगर a से भाग लगाएंगे तो a से एक a तो कट जाएगा, अभी भी आपके पास 4a बचा है। इस 4a को c में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4ac, 4a पहले से था, c में गुना किए हैं तो ये टोटल हो गया 4ac। अब इसको जो है हम लोग मिटा देते हैं, केवल समझने के लिए था कि 4a² में अगर हम लोग a से भाग लगाते हैं तो क्या हो। अब ये बट्टा का घटाव जो दिया गया था, बट्टा का घटाव कर लिए हैं। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास है x प्लस में b बटा 2a बराबर में प्लस माइनस। अब इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाले इस b² माइनस 4ac पर भी रूट है और बटा के नीचे जो है रूट अंडर 4a² इस पर भी रूट है। अभी तक क्या था कि एक ही कॉमन रूट था जो दोनों के ऊपर था, हमने दोनों के लिए अलग अलग छाट के लिख दिया कि ऊपर वाले पर भी रूट है और नीचे में जो 4a² है उस पर भी रूट। इससे होगा क्या कि x प्लस बी बटा 2a जो है वो बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, ऊपर तो बचेगा आपके पास b² माइनस में 4ac ही और बटा में जो हो जाएगा वो 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपके पास होगा 2 और a² का वर्गमूल निकालिएगा तो केवल होगा a। अब क्या करते हैं, यहाँ से हमको x का मान निकालना है तो ये प्लस में जो b/2 है इसको उस ओर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में b/2, तो बराबर में ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में b/2a, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, इधर क्या बचा है रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस में 4ac और बटा में 2a की जगह पे 2a लिख देते हैं। अब नीचे स्पेस नहीं है तो आप इतने का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इधर मिटा के आगे कुछ बताएंगे। अब इस बात को हमने यहाँ पे लिख दिया है, अब यहाँ से आगे हल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2a बटा के जोड़ घटाव जैसा दिख रहा होगा, तो 2a और 2a का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में, क्योंकि दोनों कॉमन है तो इसका एलसीएम भी 2a ही होगा। 2a से 2a एक बार भाग लगता है तो एक में b से गुना करेंगे तो माइनस b का जगह पे माइनस b ही रहेगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के जगह पे प्लस माइनस, और यहाँ पे 2a में 2a से भाग लगाएंगे तो फिर से एक बार में ही कटेगा। अब एक से रूट अंडर b² माइनस 4ac में भाग गुना करेंगे तो ये इतना ही रहेगा b² माइनस में 4ac। और आप देख चुके हैं कि हमारे पास जो श्रीधराचार्य सूत्र था या फिर जो भी द्विघाती सूत्र था वो कुछ इस रूप में दिखता था, और आपको अंतिम में हम लोग हल करके जो लाए हैं इसको भी आप देखिएगा तो ये उसी रूप में दिख रहा है। इस तरीके से जो है हम लोग आसानी से द्विघाती सूत्र को हल कर सकते हैं, अंतिम में लिख देंगे अतः सिद्ध। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है 5 अंक वाले प्रश्न में। आप जो है इसको एक बार वीडियो देख लिए, अब इसके बाद कॉपी पेन लेके एक बार प्रैक्टिस कीजिए, जहां पे दिक्कत महसूस होगा एक बार और वीडियो देखिएगा। यकीन मानिए कि 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ही आएगा, केवल आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, सोचिएगा कि चीजें ठीक हो जाए, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। आपको खुद से भी मेहनत करना होगा।